नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उस विषय की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें जो भी समस्याएं हैं या जो भी अच्छाई की बातें हैं या जो भी सीखने की बातें हैं, अगर उसमें कोई भी आ, ऐसी चीज है जिसे हम बात के जरिए, समझ के जरिए दूर कर सकें, तो उससे संबंधित जो हमारा संवाद है उसी में एक गहराई को पाने का जो प्रयास है, उसी में आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। और वो विषय है जो लैंग्वेज का विषय है। जो आजकल आप देख रहे होंगे कि हर स्टेट में भाषा को लेके काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है कि अगर किसी दूसरे स्टेट का कोई नागरिक किसी दूसरे स्टेट में रहने जा रहा है तो वहां वहां के लोग फोर्स कर रहे हैं कि आप वैसी भाषा बोलिए और वहां की जो लोकल भाषा है उसे आप अपनाइए, उसे आप बोलिए। तो जैसा कि अगर हम इसको स्कूल पैटर्न से देखें तो जैसा कि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेज जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसमें यह है कि आपकी जो पहली लैंग्वेज है वो इंग्लिश, जो एकेडमिक पर्पज से रहेगी, और 2 लैंग्वेज जो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो। अब हर स्टेट ने उस 2 नेटिव लैंग्वेज के चक्कर में काफी इसमें विवाद खड़ा कर दिया है। जैसे कि जो नॉर्थ की स्टेट है वो हिंदी को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन जो साउथ के जो स्टेट हैं वो वहां के अपने लोकल लैंग्वेजों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन हिंदी का जो एक तरीके से प्रचार प्रसार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 351 भी ये कहता है कि हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। और यूनियन गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं या जो भी इससे संबंधित चीजें होती हैं वो हिंदी में ज्यादा होती हैं। तब इसे कैसे ठीक किया जाए? जैसे अभी क्या हो रहा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में वहां पे जो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी है यूनियन गवर्नमेंट की, उसको वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। स्टेट जो उन्होंने पॉलिसी लाई है उसमें वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक, तो वहां पे कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 लैंग्वेज पॉलिसी बनाएंगे। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा पहला लैंग्वेज होगा वो तो इंग्लिश होगा, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जो दूसरा लैंग्वेज होगा वो तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़ होगा। अब इस बात को लेके जो नॉर्थ के स्टेट हैं या जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इस बात से चिंतित है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 351 जो है ये आपको कह रहा है कि आपको हिंदी पढ़नी है, बोलनी है, उसका प्रचार प्रसार करना है। तो उसमें एक तरीके से ये बाधा है, क्योंकि अगर आप बच्चों को इंग्लिश और उनके नेटिव लैंग्वेज में चीजों को सिखा रहे हो तो फिर वो जैसे साउथ के स्टेट है वहां पे हिंदी का जो एक सीखने का जरिया होगा या कैसे वो सीख सकेंगे, फिर उसमें तो एक बाधा आ जाएगी। अब जैसे कि नॉर्थ के स्टेट हैं तो यहाँ पे जो बोलचाल की भाषा है वो ऐसा है कि जिसमें हिंदी देखी जाती है, लेकिन साउथ के स्टेट में वो देखने को बहुत कम मिलता है। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 3 लैंग्वेज को जो है सीखने की प्राथमिकता दी थी, जिसमें इंग्लिश एक होगी, बाकी बाकी एक मान लीजिए कोई आपकी लोकल लैंग्वेज होगी, मान लीजिए तमिलनाडु में तमिल हो गई, और जो तीसरी होगी वो हिंदी हो सकती है। जैसे यहाँ नॉर्थ में ही होता है कि पहली तो आपकी इंग्लिश होती है, उसके बाद दूसरी जो है हिंदी होती है, और तीसरे में कोई संस्कृत सीख लेता है, कोई उर्दू, कोई अरबी, इस तरीके से। तो
इस बात को लेके हर स्टेट जो है अपनी अपनी राय रख रहे हैं और अपने अपने पॉलिसीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर देश का ये हमेशा से हर देश चाहता है कि उसका कोई अपना लैंग्वेज हो जिसमें उसके सारे स्टेट मिलके उस पर काम करें और उसको उस लैंग्वेज में चीजों को जानने और समझने की कोशिश करें। क्योंकि चलिए इंग्लिश मान लीजिए, इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी, वो तो आपको सीखना ही है, लेकिन साथ में एक ऐसा लैंग्वेज हो जो भारत के कोने कोने में उस लैंग्वेज को हर कोई बोल सके। वो अब जैसे कि मान लीजिए कि भारत के हर लैंग्वेज, हर क्षेत्र में, हर कोने में हिंदी बोलना आसान नहीं है। मतलब कि जैसे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वहां पे हिंदी देखने को आपको बोलचाल की भाषा में कम मिलेगा, साउथ में कम मिलेगा। जो यही हमारा जो नॉर्थ का एरिया है, यहीं पे ये देखने को ज्यादा मिलता है और यहीं पे बोली जाती है। तो एक तरीके से इसको एक यूनिफाइड करने के तरीके से, जैसे ये ऐसी बात हो गई है कि ये आपको ऐसा लगता है कि अलग कर रही है, लेकिन लैंग्वेज तो होती है आपको यूनिफाइड करने के लिए। इंग्लिश ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज हो गई, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज हो जो सारे स्टेट को, सारे लोगों को जोड़ के रखे। क्योंकि हर किसी का अपना लैंग्वेज होगा, हर स्टेट का जो अपना अ, अपना भाषा होगा, तो फिर एक जो यूनिफाइड लैंग्वेज के बेसिस पे होता है उसमें छिड़ता आएगी, उसमें कमी आएगी। इसी आपने देखा ही होगा कि हमारे देश में लैंग्वेज के नाम पे स्टेट तो नहीं बने। हाँ, एक स्टेट बना आंध्र प्रदेश, वो लैंग्वेज के नाम पे बना। यहां तक कि लैंग्वेज के नाम पे तो देश बन जाते हैं। बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेके बना कि वहां की जो भाषा होनी चाहिए वो उर्दू ना हो के बांग्ला होनी चाहिए। तो लैंग्वेज पे तो देश अलग अलग बन गए हैं। तो इसी बात को लेके यूनियन गवर्नमेंट ने जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाई थी, उसमें यही था कि अगर एक आपकी लोकल लैंग्वेज हो गई, और एक तो इंग्लिश है और तीसरी एक ऐसी लैंग्वेज हो जो आपको यूनिफाइड कर रखे। अब वो हर सभी को समझना है। जैसे कि हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस चीज को जो नॉर्थ के स्टेट हैं वहां पे साउथ के लैंग्वेज को सिखाया जाए, साउथ के स्टेट में नॉर्थ के जो हिंदी भाषी, हिंदी लैंग्वेज है उसको सिखाया जाए, तो वहां के कल्चर को, वहां के लैंग्वेज को नॉर्थ के भी लोग सीख सकें और साउथ के लोग जो है नॉर्थ के लैंग्वेज और कल्चर को सीख सकें। तो फिर ये एक तरीके से यूनिफाइड होने का सही तरीका होगा और उसमें काफी ज्यादा अगर आपस में सहयोग करके इसको इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर हर कोई अपने इंडिविजुअल स्टेट के लिए अलग तरीके से लैंग्वेजों को इम्प्लीमेंट करेगा, तो फिर एक जो यूनिफाइड होने की कोशिश करता है हर देश, उसमें कमी आएगी, उसमें एक तरीके से वो बात नहीं बनेगी जो होनी चाहिए। अब जैसे कि हमारे शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज जो है मेंशन है, उन 22 लैंग्वेज हर स्टेट के अपने लोकल लैंग्वेज हैं। क्योंकि अगर हर लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन प्राथमिकता दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि उन लैंग्वेज का हमें सम्मान करना चाहिए और बोलचाल की भाषा में उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अब जैसे कि 22 लैंग्वेज में आप देख लीजिए, आसामीज है, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। अब ये 22 भाषाएं हैं और ये हर एक क्षेत्र को कनेक्ट कर रही हैं। हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेट में जो भाषाएं बोली जाती हैं, ये वही सारी भाषाएं हैं। तो इनको शेड्यूल 8 में इसीलिए रखा गया है ताकि इन भाषाओं को एक मानक स्वरूप मिल सके और इनको अपना एक स्टेटस मिल सके, जिससे उन स्टेट के लोग अपने लैंग्वेज में, अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर सकें। लेकिन
इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसा मानक लैंग्वेज बना के रखना है जिसमें हर कोई कंफर्टेबल हो। ऐसा ना हो कि भारत के किसी दूसरे क्षेत्र का, मान लीजिए साउथ के एरिया का बंदा जब नॉर्थ में आए तो उसे दिक्कत हो, और नॉर्थ के एरिया से जब कोई व्यक्ति साउथ में जाए तब वहां पे उसको दिक्कत हो। तो ऐसा एक मानक लैंग्वेज इसी वजह से यूनियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि अगर 3 लैंग्वेज की पॉलिसी होगी तो एक लैंग्वेज तो उसकी अपनी खुद की जो लोकल लैंग्वेज है, मान लीजिए आसम का है तो आसमीज हो गया, मान लीजिए गुजरात का है तो गुजराती हो गया, पंजाब का है पंजाबी हो गया, तमिल का है तो तमिल बोल रहा है, तो इसी तरीके से अपना एक लैंग्वेज हो जाएगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा। और अगर तीसरा जो ऑप्शन रखा गया है वो इसी वजह से क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ये कहता है कि हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है आर्टिकल 351 के तहत। तो आपको अगर हिंदी एक मानक रूप बनाना है तो उसको आ, अब यही पार्शियलिटी बोलते हैं साउथ वाले कि हम हिंदी क्यों सीखें, नॉर्थ वाले तो तमिल और तेलुगु नहीं सीखते। तो वही बात है कि हमारे नॉर्थ के स्कूलों में भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सारे जो लैंग्वेज है इनको सिखाने पे प्रयास करना चाहिए, ताकि हम उधर का भी जो लैंग्वेज और कल्चर है वो सीख सके, और जो नॉर्थ का लैंग्वेज और कल्चर है वो लोग भी सीख सके, ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानकर, समझकर और यूनिफाइड होने की कोशिश करें। तो इस लैंग्वेज का जो सोल्यूशन है मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा और इसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई अपने लैंग्वेज को लेके अड़ा रहेगा तो फिर उसमें एक यूनिफाइड ना होने में चांसेस कम होंगे, इससे ज्यादा से ज्यादा जो है अलगाव ही पैदा होगा। तो लैंग्वेज के आधार पर ये नहीं करना कि अपने देश में ऐसी कोई भाषा को लेके चीजें ये नहीं क्रिएट कर देना कि लोगों को हानि पहुंचे, क्योंकि हमारी असमानताएं हैं फिर हमारे विचारों में मतभेद पैदा करती हैं। तो बेहतर होगा कि जो लैंग्वेज मानक रूप से हैं उन्हें सीखें, और हर कोई एक दूसरे के कल्चर और लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करें, क्योंकि तभी जो है हम एक दूसरे से मिल सकेंगे और एक दूसरे को जान सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि लैंग्वेज का जो ये विवाद चल रहा है और इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इस पे आप भी जो है सीखेंगे और इस पे विचार करेंगे कि अगर आप भी इस बात से जूझ रहे हैं, आपको भी इस बात से अड़चन है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।